आज की इस वीडियो में हम बिहार के भूगोल के कुछ इम्पॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपके लिए जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जितने सारे स्टूडेंट फेज़ 3 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे क्लास 1 से जो है 1 का दे, 2 का दे, 3 का दे, या फिर 1 to 12 तक के लिए दे, किसी भी जो है क्लास के लिए ये जो है आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो है बिहार से रिलेटेड सवाल अक्सर आपको देखने को मिलता है एग्ज़ाम में, और बिहार स्पेशल के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे पहले मैं बिहार के लिए जो है बिहार का इतिहास के बहुत सारे बिहार हिस्ट्री को मैंने जो है चैप्टर वाइज आपको करवा के रखा है इसके सवालों को, तो आप प्लीज़ जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है इसमें हम बिहार का भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो बीपीएससी के द्वारा अक्सर पूछा जाता है, यानी पीवाईक्यू भी से आप के रूप में देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवाल को। तो पहला सवाल है आपका, सुमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है? यह सवाल आपको बीपीएससी में कई बार देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर 874 मीटर है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुमेश्वर श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई है यह 874 मीटर है। फ्रेंड्स, आपके पास टाइम बहुत कम है, ऐसे जो है मैंने बस फटाफट रिवीजन के लिए आपके लिए जो है ये प्रैक्टिस सेट लाया है, तो आप इसे ज़रूर सॉल्व कीजिए और यहाँ से सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके बाद जो होगा हमारा बिहार की अर्थव्यवस्था से चैप्टर भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार के स्पेशल करंट्स को उसमें भी शामिल किया गया है, तो मैं उसे भी करवा दूंगी। चलिए अगले सवाल में है, सोमेश्वर श्रेणियों में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे कितने दर्रे हैं? तो यह जो दर्रा है आपका उपयुक्त सभी, जैसे कि सुमेश्वर दर्रा, भरदा दर्रा, भिकनाठुरी दर्रा, ये सभी दर्रे सुमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित होते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, बिहार राज्य का क्षेत्रफल। न जाने हर एग्जाम बिहार के में यह जो है सवाल आपको देखने मिलेगा, तो काफ़ी याद रखना है इस सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट यह सवाल है। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का जो है क्षेत्रफल है। देखेंगे अगले सवाल को, बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग कैसी है? यह भी क्वेश्चन बीपीएससी में आपको कई बार रिपीटेड क्वेश्चन के रूप में दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, बिहार की भू आकृति लगभग आयताकार है। अगर आप बिहार के मैप को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का मैप बनता है बिहार का। बीच से गंगा नदी, ये बिहार, उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, और बीच से आपकी गंगा नदी, तो ये लगभग आयताकार रूप धारण करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में देखेंगे हम, अगला सवाल है आपका, पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो कुल 45.85% जमीन लेकर जो है झारखंड अलग राज्य बना था सन 2000 को, तो याद रखना है आपको। अगले सवाल को देख लेते हैं, पटना का स्थानीय समय है आपका, स्थानीय समय क्या है? तो यह भारतीय मानक समय से आगे है, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो जो गुजरती है यह 86 डिग्री गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सवाल, आगे देखेंगे। बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में, कर्क रेखा के दक्षिण तथा दक्षिण में, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सी वाला ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप याद रखिएगा। बिहार का विस्तार जो है यह कर्क रेखा के उत्तर में है। फ्रेंड्स, कर्क रेखा के उत्तर में है। आपको पता होगा भारत से जो है कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा के जो होता है जस्ट ऊपर में झारखंड, और झारखंड के ऊपर जो है बिहार, तो आपको ऐसे भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल जो है यह कैसी है? कम है, बराबर है, अधिक है? तो कैसा है? अधिक है। जो पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल जो है अधिक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एग्जाम से पहले प्लीज़ आप मैप को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, कई बार आप मैप को अच्छे से पढ़े होते हैं तो कुछ कुछ सवाल आप सॉल्व कर पाते हैं ज्योग्राफी के। चलिए, बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल है, तो ढाल जो है दक्षिण से उत्तर की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? उत्तरी मैदानी खंड को ही 2 भागों में बांटती है। ऑप्शंस देख लेते हैं, का राइट आंसर हो जाएगा आपका बागमती नदी, जो उत्तर भारत को है 2 भागों में बांटती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में है आपका, ब्राह्मणी हिल बिहार के किस जिले में है? तो जो ब्राह्मणी हिल है यह बिहार के आपके गया में अवस्थित है। यह भी सवाल बीपीएससी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट सवाल में है आपका, निम्नलिखित में कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है?
तो यह जो है आपका रोहतास जिला नहीं है, याद रखिएगा। यह सवाल, ऐसे सवाल जो है आपको अक्सर बीपीएससी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल में देख लेते हैं, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। यह भी सवाल कई बार बीपीएससी पूछ चुकी है। याद रखना है, जो खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं, यह जो है सबसे पुराना जो है भूतात्विक दृष्टि से जो है आपका भाग है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, बीपीएससी द्वारा पूछे गए सभी पीवाईक्यू इसमें शामिल हैं बिहार स्पेशल के ज्योग्राफी के। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सेशन है, आप सभी को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा देखना है ताकि इस सवाल आपको अच्छे से याद हो सके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। यह भी सवाल आपने देखा ही होगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, उपयुक्त में से एक से अधिक राज्यों की सीमा जो है अधिकतम जिलों से लगती है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें झारखंड भी हो जाएगा, आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित हैं किससे, तो कछारी मिट्टी से। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, बिहार में लैटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है। तो यह हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है आपका, बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, करेल कैवाल मिट्टी पाई जाती है। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस बीपीएससी द्वारा पूछे जा चुके हैं, आप नहीं तो गूगल में भी देख लीजिए, प्रीवियस पीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के में भी देख लीजिए, ये सभी सवाल पूछे गए हैं। तो आप सभी को अच्छे से रीड कर लीजिए, याद कर लीजिए। और अगर किसी स्टूडेंट को इसका पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सवाल है, बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। तो इस जो क्षेत्र में, तराई के क्षेत्र में जो आपके ज़िले आते हैं, इसमें पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, ये सभी जो ज़िले मौजूद हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। तो जो भांगर का विस्तार है यह पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फर क्षेत्र में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। तो जो कछारी मिट्टी है इसे हम बांगर कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है। तो जो गंगा नदी का जो विस्तार है या लंबाई में कह दें हम बात, तो यह हो जाएगा 445 किलोमीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, गंगा नदी का विस्तार कितना है लंबाई का, तो यह 445 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। तो यह है आपका घाघरा नदी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है और बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है। तो यह चौसा के निकट जो है आपका बिहार में मिलती है आकर कर्मनाशा नदी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, सोन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है। तो यह मिलती है आपके पटना के पश्चिम मनीर में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है। गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र अब पूछा है, पहले लंबाई और अब जल ग्रहण क्षमता। तो यह हो जाएगा आपका 5473 वर्ग किलोमीटर जो है इसका जल ग्रहण क्षेत्र है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में है आपका, बिहार में घोघा झील स्थित है। कहाँ स्थित है, कटिहार जिले में फ्रेंड्स। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है। तो जो काकोलत जलप्रपात है यह नवादा में है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, दुर्गावती जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो दुर्गावती जलप्रपात जो है यह अवस्थित है छान पापर, रोहतास में। रोहतास मोस्टली आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, बिहार की जलवायु कैसी है। तो जलवायु आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, यानी CWA के अंतर्गत आती है। तो याद रखना है आपको। मैं फटाफट इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे वीडियो चाहिए और टाइम मैनेजमेंट करना मेरे लिए भी बहुत जो होता है इम्पॉसिबल हो जाता है फ्रेंड्स। तो इसलिए जो है मैं फटाफट फ़िलहाल अभी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो प्लीज़ आप इससे ज़्यादा जो है क्वेश्चन को सीधा अभी तो मैं बोलूँगी कि रट लो, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो ये सभी क्वेश्चंस छपने वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बीपीएससी ना पूछेगी और ना पूछा हो अब तक। इसलिए आप याद कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। आगे देखेंगे हम, बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त करती है।
तो सर्वाधिक जो वर्षा बिहार प्राप्त करता है यह बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी काफ़ी नज़दीक होती है बिहार से, इसलिए जो है सर्वाधिक वर्षा जो होती है बंगाल की खाड़ी से ही प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट है आपका, बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लू कहा जाता है, उसकी रफ्तार कितनी होती है। पहला तो जो गर्म हवा चलती है उसे लू कहते हैं, ये क्लियर है। और रफ्तार अगर बात कर ले तो यह होता है 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को, बिहार में मानसून का आगमन कितना है। अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक जो तय तिथि मानी गई है यह 15 से 20 जून को लिया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है, यानी पूर्वी बिहार की बात करें तो यह जो नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति है, यह जो उत्पन्न होता है यह होता है बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वनाच्छादन क्षेत्र कितना है। इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा वीवीआई के तौर पर। तो कुल जो है वनाच्छादन क्षेत्र बिहार का यह हो जाएगा आपका 7380.79 वर्ग किलोमीटर। तो ये डेटा आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल, वर्ष 2021 में बिहार में वृक्षादन और वनाच्छादन राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 10.3% जो है क्षेत्रफल पर है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 4 जिले वीवीआई के तौर पर याद रखिएगा, ये जो 4 जिले हैं इनमें मौजूद है कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास और जमुई। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 19 की तुलना में 21 में बिहार की कुल वन की वृद्धि कितनी हुई है। तो कुल क्षेत्र की वृद्धि हुई है 0.77%। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने कब की थी। तो नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत जो की थी यह 2 अक्टूबर 2019 को जल जीवन हरियाली मिशन की जो है शुरुआत की थी। सवाल है आपका, बिहार के कुल भूमि का कितना प्रतिशत बाढ़ग्रस्त है। तो कुल कितना प्रतिशत है, 73.0%, यानी कुल 73% मान के चलिए आप बिहार में जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है बिहार का। नेक्स्ट, बिहार के कितने जिले बाढ़ प्रवण हैं। तो जिलों की बात कर ले, वो प्रतिशत क्षेत्र की पूछ रहे थे, जिलों की बात कर ले फ्रेंड्स तो यह 28 जिले, 38 में से 28 जिले जो हैं बाढ़ प्रवण के अंतर्गत आते हैं, यानी 10 जिलों का ही अंतर है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो यह मई 2007 में हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है। नकदी फसल की तो यह गन्ना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। तो यह पूर्णिया और कटिहार में होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो सबसे बड़ा स्रोत नलकूप के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है। तो यह बना है फ्रेंड्स रूस के सहयोग से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में है, बिहार में कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है बंजारी में, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, बिहार में भारत वैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन प्लांट कहाँ स्थित है। तो यह जो प्लांट है यह अवस्थित है आपके मुजफ्फरपुर और मोकामा में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है। सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग को माना जाता है। नेक्स्ट है, बिहार विभाजन 15 नवंबर 2000 के उपरांत बिहार का कौन सा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ। तो आपको पता होगा 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था बिहार से, उसके बाद जो प्रभावित हुआ, सबसे इफेक्ट पड़ा जिस उद्योग पर, यह था आपका लोहा उद्योग, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले सवाल में है, बिहार में आमझोर पहाड़ियों में पायराइट की खान किस जिले में है। तो यह है आपका रोहतास का जिला। आमझोर पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो यह रोहतास में हो जाएंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल, बिहार के किस जिले में लौह अयस्क का खनिज हेमेटाइट पाया जाता है। यह भागलपुर में लौह अयस्क का जो है खनिज हेमेटाइट पाया जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स बस अगर आपने बिहार की हिस्ट्री से इतनी ही सवालों को सॉल्व कर लिया तो ये सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और जो है बिहार के ज्योग्राफी के जितने सारे सवाल हैं सभी आपका क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।